तो हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्नेहा सीबीएसई बोर्ड सिलेबस में। आज हम लोग क्लास 5 का हिंदी ग्रामर, भाषा अधिगम एवं व्याकरण का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। चैप्टर 1 में है आपका भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। ओके बच्चे, अभी तक हमने पढ़ा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा है दोस्तों कि भाषा जो है वह साधन है जिसके द्वारा हम अपना मन जो है और विचार को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचार अपने में ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब प्राचीन काल में जब भाषा नहीं थी तब मनुष्य संकेतों से अपनी बात दूसरों को समझाता था। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पत्थरों, चट्टानों पर कुछ संकेत या चिन्ह बनाने आरंभ कर दिए। प्राचीन काल में देखिए, जब प्राचीन काल था तब क्या था कि जब भाषा नहीं, मनुष्य को मतलब वो नहीं बोलने पाते थे, तो उस समय वे अपने जो है मनुष्य संकेत देते थे इस तरीके से और दूसरों को बात समझाते हैं। फिर धीरे धीरे उसने अपने विचारों को जो है प्रकट करने के लिए पत्थर, चट्टानों पर इस तरीके से लिख के संकेत दिया करते थे। ठीक है, इन संकेतों की सहायता से विचारों का आदान प्रदान कुछ आसान हो गया। ये संख्या सब है, उस संकेत के ज़रिए क्या जो विचार का आदान प्रदान थोड़ा सरल हो गया। ठीक है, फिर जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, वैसे वैसे उसे अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए एक साधन की ज़रूरत महसूस हुई। अब देखिए, जैसे जैसे मनुष्य जो है सभ्य होता गया, वैसे वैसे जो है उनका मन का विचार प्रकट करने के लिए साधन का ज़रूरत होगा, ऐसा उन्हें लगने लगा। ठीक है, इसी के फलस्वरूप भाषा का विकास हुआ। क्या जो है भाषा का विकास हुआ। भाषा का रूप बार बार बदलता रहा है। भाषा का जो रूप है वो बार बार बदलता रहता है। ओके, अनेक वर्षों के बाद भाषा का एक निश्चित स्वरूप बना। बहुत ज़्यादा वर्ष जो है वो बदलते गया भाषा, लेकिन बहुत वर्ष के बाद एक जो है एकदम निश्चित स्वरूप बना उसका। आज के समाज में भाषा का विशेष महत्व है। अभी का समाज जो है उसमें भाषा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ठीक है, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ मनुष्य ही जानते हैं, लेकिन जब वो हम अपनी भाषा से जानते हैं, लेकिन जो पशु पक्षी हैं वे भी अपने मन की भावना प्रकट करते हैं। ठीक है, जो उन्हें ही समझ में आता है, लेकिन उनकी भाषा हमारी भाषा से अलग है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनकी भाषा हमारी भाषा से अलग है बहुत। ओके, वे विभिन्न आवाज़ों और संकेतों से अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। वो जो अलग अलग जो है आवाज़ का और संकेत अपना भावना को जब प्रकट करता है। ठीक है, केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, सिर्फ जो है केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषा के माध्यम से अपने मन के भावों का आदान प्रदान करता है। जो भाषा के जो माध्यम है, भाषा के द्वारा जो है वो अपना मन का जो भाव है वो आदान प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है? आदान प्रदान। ना भाषा के स्वरूप, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, मौखिक भाषा, स्पोकन लैंग्वेज, भाषा के दो भेद होते। ठीक है, 2 नंबर में है लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। ओके, तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज। और अभी हमने पढ़ा कि भाषा का विकास कैसे हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पेज में है मौखिक भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा, स्कूल में बाल सभा का आयोजन हुआ। स्कूल में जो है एक छोटा सा बाल सभा का आयोजन हुआ। उसके बाद क्या है, चित्रशिखा ने प्रदूषण की समस्या पर भाषण दिया। चित्रिसा जो है वो एक बच्ची का नाम है जो भाषा प्रदूषण का समस्या पर भाषण दी। ठीक है, उसने बोलकर अपनी बात कही। वो जो है बोलकर अपना बात जो है अपना भाषण को कही है। ठीक है, अध्यापिका ने उसे सुनकर बधाई दी। अध्यापिका जो है
वो सुनकर उसे बधाई दी। ठीक है, यह भाषा का मौखिक रूप है। यह जो है एक भाषा का मौखिक रूप है। इसमें बोलना, सुनना और कहना सम्मिलित है। ठीक है, इसमें बोलना, सुनना, कहना ये सब सम्मिलित है। नाउ अब हम देखेंगे 2 नंबर लिखित भाषा। दिव्या ने अपनी सखी को पत्र लिखा। दिव्या जो एक बच्ची का नाम है, जो अपनी जो है सखी दोस्त को एक पत्र लिखी। पत्र को पढ़कर सखी बहुत प्रसन्न हुई और पत्र को जो है वो पढ़कर उसकी सखी वी से दैट हिज फ्रेंड ओके, वो बहुत प्रसन्न हुई। उसने भी पत्र लिखकर बधाई दी। उसने भी जो है पत्र लिखकर बधाई दी। यह भाषा का लिखित रूप है। यह जो है एक भाषा का लिखित रूप है। इसमें लिखना और पढ़ना सम्मिलित है। इसमें जो है लिखना और पढ़ना दोनों ही सम्मिलित है। भारत की भाषाएं। अब हम जानेंगे भारत की भाषाएं। लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में 22 भाषाएं को मान्यता दी गई है। भारत का जो संविधान है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, ये आपको सिंपली लर्न करना। ओके, नाउ वी एक्सप्लेन दिस। 1 नंबर में है आपका असमिया, 2 नंबर में बांग्ला, 3 नंबर में बोडो, 4 नंबर में डोगरी, 5 नंबर में गुजराती, 6 नंबर हिंदी, हिंदी इज मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया, 7 नंबर में कन्नड़, 8 नंबर में कश्मीरी, 9 नंबर में कोंकणी, 10 नंबर में मैथिली, 11 नंबर में मलयालम, 12 नंबर में मणिपुरी, 13 नंबर में मराठी, 14 नंबर में नेपाली, 15 नंबर में उड़ीसा, 16 नंबर में पंजाबी एंड 17 नंबर में संस्कृत, 18 नंबर में स्थाली। संथाली जो है वो इस रूप से संथाली भी पॉपुलर है। 19 नंबर में सिंधी, 20 नंबर में तमिल, 21 नंबर में तेलुगु, 22 नंबर में उर्दू। ओके, एंड उर्दू। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के स्वरूप में मान्यता दी गई है। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि हिंदी जो बहुत पॉपुलर है इंडिया में, तो उसीलिए भारत का राष्ट्रभाषा में उसे और राजभाषा में स्वरूप में उसे मान्यता दिया गया है। ठीक है, नाउ वी सी और लिपि। नाउ वी नो अबाउट लिपि स्क्रिप्ट। ओके, भाषा को बोलते समय जो ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती है, जब हम भाषा को बोलते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलते हैं, उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। वो जो ध्वनि है उन्हें लिखने के लिए निश्चित किए जाते हैं कुछ चिन्ह। ये चिन्ह ही लिपि कहलाता है। यही जो चिन्ह है उसे क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं, लिपि। फर्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, भाषा का जो लिखने का ढंग होता है उसको हम लिपि कहते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट में है प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। ठीक है, प्रत्येक भाषा जो जितना भी भाषा उसका अपना खुद का विशेष लिपि होता है। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे हिंदी, संस्कृत एवं मराठी की लिपि देवनागरी। ये जो इसमें जो है तीनों जो है लैंग्वेज का ये देवनागरी है। ठीक है, हिंदी, संस्कृत एंड मराठी। सेकंड पॉइंट में है पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, अंग्रेजी की लिपि रोमन एंड उर्दू की लिपि फारसी है। ओके, सिंपली आपको ये तो थोड़ा सा लर्न करना है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि दैट्स नॉर्मली कॉमनली वी सी दैट देवनागरी एंड रोमन। ओके, दिस टू आर नॉट वी नो। ओके, गुरुमुखी एंड फारसी। Now we see next page number बोली डायलेक्ट। ओके, भाषा का मौखिक स्वरूप बोली कहलाता है। भाषा का जो मौखिक स्वरूप है वो बोली कहलाता है। यह स्वरूप सीमित क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाता है। यह जो है स्वरूप वो सीमित क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां हैं। हिंदी भाषा का जो प्रमुख बोली वे मैथिली, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, पहाड़ी आदि। ठीक है, इत्यादि। ओके, एक्सेट्रा। व्याकरण ग्रामर।
व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा की शुद्ध रूप में लिखना, जो व्याकरण वह यह एकदम एकदम मस्त वाला शास्त्र है जो हमें भाषा का शुद्धता का रूप का जो है लिखना दिखाता है। ओके, पढ़ना और बोलना सिखाता है। ठीक है, पढ़ना और बोलना भी सिखाता है। कुछ उदाहरण देखिए और समझिए। 1 नंबर उदाहरण में दिया गया है, गीता गाना गा रही है। 2 नंबर में, कल जाना है कोलकाता मुझे। 3 नंबर में, तेरे को मैंने देना है। 4 नंबर में, परीक्षा डिब्बा परमात्मा। ठीक है, इन चारों उदाहरणों में कुछ ना कुछ अशुद्धि है। इसमें जो है कुछ ना कुछ अशुद्धि है। पहले वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है। दूसरे वाक्य में शब्दों का क्रम सही नहीं है। इसमें शब्दों का क्रम जो है बिल्कुल सही नहीं है। इसमें होगा, मुझे कल कोलकाता जाना है। ओके। तीसरे वाक्य में शब्दों का अशुद्ध प्रयोग हुआ। इसमें एकदम अशुद्ध प्रयोग हुआ है, एकदम अशुद्ध। चौथे उदाहरण में शब्दों की वर्तनरी स्पेलिंग अशुद्ध है। इसमें स्पेलिंग अशुद्ध है। ठीक है। शुद्ध वाक्य, गीता गाना गा रही है। इसमें होगा, गीता गाना गा रही है, सही है। शुद्ध वाक्य, मुझे कल कोलकाता जाना है। देखिए, मैंने आपको बताया था, तुमको मुझे देना है। ठीक है, तेरे को मैंने देना है, ये थोड़ा गलत हो गया। ठीक है। परीक्षा डिब्बा परमात्मा, ऐसे होगा। ठीक है। और क्या आप जानते हैं इन अशुद्धियों का पता हमें कैसे चला? क्या आप जानते हैं कि जो अशुद्धियां हैं उसका जो है पता कैसे चला? हमने इनके शुद्ध रूप कैसे लिखे? यह सब ज्ञान हमें व्याकरण ने दिया। ये सारा जो ज्ञान हमें क्या है, व्याकरण ने दिया। व्याकरण ही हमें शुद्ध अशुद्ध के प्रयोग के बारे में बताता है। व्याकरण ही जो है वो शुद्ध अशुद्ध प्रयोग के बारे में हमें सिखाता है, बताता है। ठीक है। इसी से जो है हम अशुद्ध को अच्छे से पहचान कर पाते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमने ग्रामर कर लिया पार्ट 1 में, इतना ही। पार्ट 2 में और हाफ हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर योर